हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको नॉर्मल लॉस के बारे में बताया था। आज मैं आपको एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताऊंगा। एबनॉर्मल लॉस मतलब एक ऐसा लॉस जो अवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ मिसहैपनिंग्स लाइक एक्सीडेंट, थेफ्ट, एटसेट्रा। ठीक है, जितना भी यूनिट लॉस्ट हो जाता है एबनॉर्मली, उसका वैल्यूएशन किया जाता है। उसका वैल्यूएशन किया जाता है। उसका कॉस्ट को बाकी अच्छे यूनिट बियर नहीं करते हैं। नॉर्मल लॉस में मैं तुमको बताया था कि जितना भी यूनिट लॉस्ट हो जाता है नॉर्मली, उसका कॉस्ट को बाकी अच्छे यूनिट्स बियर करते हैं। बट जो यूनिट एबनॉर्मली लॉस हुआ, उसका अलग से वैल्यूएशन होगा। उसका कॉस्ट को बाकी अच्छे यूनिट्स बियर नहीं करेंगे, और हमको जितना लॉस होगा एबनॉर्मल लॉस के कारण, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कुछ लिखा रहा हूं एबनॉर्मल लॉस के बारे में, लिखो। एबनॉर्मल लॉस आर सच लॉस which can be avoided या which are avoidable, they happens because of carelessness or mishappening, full stop. For example, loss by theft, चोरी हो गया, loss by fire, loss by accidents। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एबनॉर्मल लॉस के। फुल स्टॉप। Units lost abnormally are separately valued full stop. Entries are also passed for abnormal loss. फुल स्टॉप। हेडिंग लिखो, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हम लोग एक्चुअली एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे और उसका एंट्री भी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फुल स्टॉप। उसके अंडर में लिखो, वैल्यूएशन ऑफ abnormal loss
is similar to valuation of unsold stock. Full stop. While, next sentence, while valuing abnormal loss those expenses will be considered which incurred up to the point of loss. Which incurred up to the point of loss. फुल स्टॉप. सुनो, इसको मैं समझा रहा हूं. वैल्यूएशन को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते वक्त या अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू निकालते वक्त हम खर्चा लेते थे अप टू गोडाउन गेट ऑफ कंसाइनी. याद है? कंसाइनी का गोडाउन गेट तक लाने में जो खर्च हुआ वो खर्च भी हम लेते थे while valuing unsold stock. तो क्लोजिंग तो एबनॉर्मल लॉस के समय क्या करोगे? लॉस कब हुआ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा. जनरली दो में से एक चीज लिखता है. या लिखता है कि वो ट्रांजिट में हुआ. ट्रांजिट में हुआ मतलब रास्ते में हुआ. या लिखता है कंसाइनी के गोडाउन में हुआ. अगर कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है तब तो जैसे वैल्यू निकालते हो अनसोल्ड स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, पूरा एग्जैक्टली वैसे ही वैल्यू निकालोगे एबनॉर्मल लॉस का. ठीक है? अगर, फिर से बोल रहा हूं, अगर लॉस हुआ है कंसाइनी के गोडाउन के अंदर, तब जैसे वैल्यू निकालते हो अनसोल्ड स्टॉक का, पूरा एग्जैक्टली वैसे ही निकालोगे वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का. लेकिन अगर लॉस ट्रांजिट में हुआ है, लॉस ट्रांजिट में हुआ है, तो गुड भेजते वक्त जो खर्चा हुआ सिर्फ वही खर्चा लोगे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है? समझ में आया? अब उसका एंट्री पढ़ो. एंट्री लिखो. एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस. Abnormal loss account debited to consignment account. Abnormal loss account debited to consignment account.
abnormal loss account debited to consignment account. ये एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, बस एब्नॉर्मल लॉस का सिर्फ एक ही इफेक्ट पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। जो वैल्यू निकालोगे एब्नॉर्मल लॉस का, उसको कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना, और एब्नॉर्मल लॉस से रिलेटेड और भी वो कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, लाइक इंश्योरेंस हम करवा के रखे थे, हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला, या एब्नॉर्मली डिस्ट्रॉयड यूनिट को हम रद्दी के भाव में बेच दिए, कुछ पैसा मिला, वो सब का कंसाइनमेंट अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर तुम ये एंट्री करते हो तो। सिर्फ एक एंट्री, और सिर्फ एक एंट्री करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा एंट्री कर रहे हो, ज्यादा भी होता है इसको, अगर हम ये एंट्री नहीं करेंगे तो कोई एक वे से कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा उसके उसमें ज्यादा एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, तो बाईचांस अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट भी रॉन्ग आएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। बाकी एंट्री बता रहा हूं इससे रिलेटेड, लेकिन वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। मान लो जो गुड्स एब्नॉर्मली लॉस हुआ, हम उसका इंश्योरेंस करवा के रखे, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यू है 1000 रुपया। ये कैलकुलेट करना पड़ता है जनरली, मैं एज्यूम कर रहा हूं अभी कि एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यू है 1000 रुपया, और मान लो हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला 600 रुपया। हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला 600 रुपया, तो एंट्री होगा कैश या कंसाइनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड। 3 चीज में लिखा है आपको, कैश, कंसाइनी, इंश्योरेंस क्लेम। अगर पैसा कंसाइनर को, ये सब एंट्री हो रहा है, इन सब कंसाइनर, अगर पैसा कंसाइनर को मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। पैसा अगर कंसाइनी को मिला है, इंश्योरेंस का पैसा कंसाइनी को मिला है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो पैसा हम कंसाइनी से लेंगे ना फ्यूचर में, इसलिए कंसाइनी को अपना डेटर माने। अगर पैसा मिला नहीं है, खाली क्लेम एडमिट हुआ है, अभी इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है देगा, लेकिन अब तक दिया नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और हमने एज्यूम किया था कि हमको 600 रुपया मिला, 1000 में से 600 रुपया मिला, तो 400 रुपये का नुकसान हुआ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट होगा 400 रुपए से। और 2 एबनॉर्मल लॉस, ये आएगा 1000 रुपए। लेकिन ये सेकेंड एंट्री का कुछ पार्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में सिर्फ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस, और जितना वैल्यू निकाल रहेंगे हम लोगों वो अमाउंट को लिख देंगे बस। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड कोई भी आइटम कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये करना बेटर है। अब एक नंबर करते हैं। अब सीए का मॉड्यूल निकालो, सीए का मॉड्यूल निकालो। Illustration 3, page 6.58, 6.58, illustration 3. ठीक है, इसमें देखो मिस राखी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीताज अकाउंट। गीता यहां पर कंसाइनी है, तो हमको राखी यानी कि कंसाइनर के बुक में 2 अकाउंट सिर्फ बनाना है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक राखी का अकाउंट। ठीक है, सबको मेरे साथ साथ अकाउंट बनाएं। मैं अभी सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं। कंसाइनिंग का अकाउंट तुम खुद बनाना, तुमको आता है, डाउट होने से बोलना। हाँ, क्वेश्चन देखो। कंसाइनर कंसाइनी को 1000 रेडियो भेजा और कॉस्ट है एक का 900 रुपया। उसका एंट्री क्या होगा? कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तुमको मालूम है ना, उसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड consignment account debited to goods sent on consignment account। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, तुम शॉर्ट में मत लिखना।
इसका वैल्यू कितना आएगा? 1000 इंटू 900, तो 9 लाख रुपए आएगा। तुम्हारे पास, मैं जो व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं तुम भी लिखते हो अपने कॉपी में। उसके बाद फिर कंसाइनर का खर्चा दिया है, उसका एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, तो कैश या बैंक। अब खर्चा 2 दिया है तो दोनों का नाम लिखकर इनर कॉलम में लिख सकते हो। पहला खर्चा है फ्रेट और दूसरा शायद है इंश्योरेंस। फ्रेट आपको दिया है 7650 और इंश्योरेंस दिया है 3250। 3250, ये दोनों को ऐड करोगे तो शायद 10,900 आएगा। 10,900 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है मिस गीता जो कंसाइनी है रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। देखो, राखी भेजी थी 1000 रेडियो सेट, लेकिन मिस गीता के पास 950 रेडियो सेट पहुंचा। इसका मतलब 50 रेडियो सेट रास्ते में या तो चोरी हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, और रीजन ऑफ लॉस नहीं देगा, लाइक लीकेज हुआ या इवापोरेट हुआ, इस टाइप का अगर कुछ नहीं लिखा है, मतलब रीजन ऑफ लॉस नहीं दिया है, तो उसको एब्नॉर्मल लॉस मानते हैं। मतलब 50 रेडियो एब्नॉर्मल लॉस हुआ, वो भी ट्रांजिट में, रास्ते में। ये क्वेश्चन है लॉस इन ट्रांजिट का। तो 50 सेट जो एब्नॉर्मली लॉस हुआ उसका वैल्यू निकालेंगे वर्किंग में। वैल्यू ऑफ एब्नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ एब्नॉर्मल लॉस। मैंने क्या कहा, जैसे वैल्यू निकालते थे क्लोजिंग स्टॉक का, अनसोल्ड स्टॉक का, वैसे वैल्यू निकालोगे एब्नॉर्मल लॉस का। तो सबसे पहले क्या लोगे, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस। कितना रेडियो लॉस्ट हुआ है एब्नॉर्मली? 50, और एक का वैल्यू कितना है? शायद 900 है। हाँ, एक का कॉस्ट है 900,
तो 900 इंटू 50 कितना होगा? 4500 4500 होगा ना, कि 45,000 होगा? 45,000 होगा। ये निकल गया कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फिर इसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट expenses of consignor। एबनॉर्मल लॉस निकालते वक्त कंसाइनर का खर्चा जरूर लेते हैं, अक्सर 99% चांस है लेते हैं। 99 क्यों, 99.99% चांस है कि लेंगे। करेक्ट। कितना खर्चा हुआ था कंसाइनर का? 10,900। कितना रेडियो के लिए? 1000 रेडियो के लिए। ये अगर टोटल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक रेडियो के अगेंस्ट में कितना खर्चा हुआ कंसाइनर का निकल जाएगा। ऐसे हम करते थे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते वक्त, है ना, कि 10,000 बाय 1000 रुपए, 10,900 बाय 1000 करने से क्या निकलेगा? एक रेडियो के अगेंस्ट में कंसाइनर का खर्चा एक का निकल गया। अब इसमें इंटू कर देंगे 50, क्योंकि हमको 50 का निकालना है ना, हमको 50 का निकालना है। करेक्ट। तो इसको सॉल्व करने से ये आएगा 109 इंटू 5, ये 545 आएगा क्या? हाँ, ये 545 आएगा। ठीक है, ये है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ठीक है। अब अनसोल्ड स्टॉक निकालते वक्त कंसाइनी का खर्चा भी ऐड करते हैं ना, जो अप टू गोडाउन गेट हुआ। यहां तो खर्चा, कंसाइनी का खर्चा ऐड होगा ही नहीं। मैंने कंसाइनी का खर्चा अभी तक देखा ही नहीं है। यहां तो कंसाइनी का खर्चा ऐड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये लॉस तो ट्रांजिट में हुआ है, ये लॉस तो रास्ते में हुआ है। कंसाइनी के पास तो $950 यूनिट्स पहुंचा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कंसाइनी जो खर्चा किया वो तो 950 यूनिट्स पे किया होगा। कंसाइनी जो खर्चा किया वो तो 950 यूनिट्स पे किया होगा। तो कंसाइनी का खर्चा लोगे ही नहीं इस नंबर में, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालते वक्त। ठीक है ना। तो ये एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकल गया कितना? 45,545। ये है वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसका एंट्री में क्या बताया हूं? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पर आएगा बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट।
45,545, ठीक है। देखो बुक वाला एक अलग वे से एंट्री दिखाया है, वो एबनॉर्मल लॉस के नाम पे बाय इंश्योरेंस कंपनी भी लिखा है 35,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है एबनॉर्मल लॉस 10,545। ये दोनों एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड हैं, दोनों को ऐड करने से इतना आ रहा है। तो बुक वाला एक अलग वे से एंट्री पास किया है, हम अलग वे से एंट्री पास की, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर? अब उसके बाद लिखता है एक अकाउंट सेल मिला और उसमें लिखा हुआ है कि 750 सेट्स 750 सेट बिक्री हो गया है 9 लाख रुपए में। 750 सेट बिक्री हो गया है 9 लाख रुपए में। तो इसका एंट्री होता है कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी है गीता, तो बाय गीता आएगा। 9 लाख में सामान बिक्री हुआ है तो यहां 9 लाख रुपए आएगा। उसके बाद हमको गीता कंसाइनी का खर्चा दिया है, कैरेज में हुआ है 10,500, कैरेज में हुआ है 10,500। इसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। और ये खर्चा हमको दिया है 10,500 रुपया, 10,500 रुपया, ठीक है। फिर हमको दिया है कमीशन कंसाइनी का 6% है सेल का, तो सेल है 9 लाख, ये सेल है ना 9 लाख, तो 9 लाख का 6% निकालेंगे तो 54,000 आएगा। ये खर्चा है कंसाइनमेंट का, तो डेबिट साइड में लिखेंगे और ये कंसाइनी को मिलेगा तो कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट होगा। ये कमीशन है, ठीक है। ऐसा लिख दोगे तो बेटर है, ये कमीशन है, यहाँ एक्सपेंसेस लिख दोगे तो बेटर है, ये एक्सपेंस है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर ठीक है। उसके बाद
अच्छा, हमको कंसाइनी का और एक खर्चा दिया है, रिपेयरिंग, ये भी डेबिट साइड में आएगा। हमको इस क्वेश्चन में कंसाइनी का और एक खर्चा दिया है, रिपेयरिंग 2500। ठीक है, यहां भी लिख सकते हो ब्रैकेट में एक्सपेंसेस या रिपेयरिंग, फिर बस और कुछ नहीं दिया। हाँ, तो इंश्योरेंस क्लेम दिया, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, क्योंकि कुछ स्टॉक बचा है ना। कंसाइनर 1000 रेडियो भेजा था, रास्ते में लॉस हो गया 50, तो कंसाइनी के पास पहुंचा 950, और उसमें से कंसाइनी गीता सेल की 750। इसका मतलब 200 अभी भी, 200 रेडियो अभी भी कंसाइनी के पास है, तो मतलब अनसोल्ड स्टॉक है, तो उसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, ये तो आपको आता है, पढ़ चुके हो आप। उसमें पहले क्या लेते हो, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कॉस्ट कितना है, एक का 900 रुपया, और कितना यूनिट बचा हुआ है 200, तो 200 इंटू 900 करेंगे तो 1,80,000 आएगा, 1,80,000 आएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, इसमें ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, है ना। कंसाइनर का खर्चा हमको दिया है 10,900, ये 1000 रेडियो का है ना, ये 1000 रेडियो का है, इन दोनों को डिवाइड करने से एक रेडियो का निकल जाएगा, उसमें इंटू करेंगे 900, 900 नहीं, उसमें इंटू करेंगे 200, क्योंकि 200 रेडियो का निकालना है ना हमको 200 रेडियो का निकालना है, तो इसमें इंटू करेंगे 200, है ना। तो ये आएगा चेक करो, ये 2180 आ रहा है क्या, बुक वाला तो यही अमाउंट बता रहा है 2180, चेक कर लो। हाँ, 3 जीरो है, 2 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो उसका कट गया, 218, हाँ ठीक है, 2180 आएगा। ठीक है बच्चे लोग,
तो इसमें कंसाइनी का खर्चा ऐड होगा, कंसाइनी का खर्चा ऐड होगा कौन सा, अप टू गो डाउन गेट, इसमें ऐड होगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कंसाइनी का कितना खर्चा हुआ है, कंसाइनी का खर्चा हुआ है जो हम अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू करते वक्त लेंगे, एक कैरेज लेंगे 10,500, बस एक ही है ना, जो कैरेज सिर्फ लेंगे अनसोल्ड स्टॉक को वैल्यू निकालते वक्त 10,500। अब ये 10,500 को डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से ना, नहीं, ये 1000 से डिवाइड नहीं होगा, ये 950 से डिवाइड होगा, ये 1000 से डिवाइड नहीं होगा कैलकुलेटर, ये 950 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि लॉस तो ट्रांजिट में हो गया था, लॉस तो ट्रांजिट में हो गया था, तो कंसाइनी के पास कितना गुड यूनिट पहुंचा, 950, 1000 रेडियो भेजा गया था, 50 तो रेडियो में, 50 रेडियो तो रास्ते में टूट फूट गया, तो कितना गुड यूनिट पहुंचा कंसाइनी के पास, 950, कितना गुड यूनिट पहुंचा कंसाइनी के पास, 950। तो कंसाइनी जो खर्चा किया वो तो 950 यूनिट पे किया है, कंसाइनी जो खर्चा किया वो 950 गुड यूनिट्स पे किया है, इसलिए एक यूनिट का खर्चा निकालते वक्त 950 से डिवाइड करेंगे, फिर इसमें इंटू करेंगे 200, इसमें इंटू करेंगे 200, ये आएगा 10,500 हाँ 10,500 डिवाइडेड बाय 950 इज इक्वल टू इंटू 200, तो ये देखो 2210 आ रहा होगा अप्रोक्स, 2210, बुक वाला 2211 लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं शायद हमारा कुछ रॉन्ग हुआ हो, हाँ 2211 ही आएगा, बिकॉज 2210 के बाद 0.5 है, हाँ तो 2211 आएगा, 2211 आएगा, 2211, ठीक है, तो ये निकल गया प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर। हाँ अब इन तीनों को ऐड करने से देखो 18439 आ रहा होगा, 184,391 ये है अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू, इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बाय
stock on consignment, by stock on consignment, by stock on consignment. One 184,391. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन ओवर, ठीक है ना। इंश्योरेंस क्लेम का कुछ काम नहीं है, वो जो 35,000 का हमारे सिस्टम में कुछ काम नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट में एटलीस्ट। हाँ, अब क्रेडिट साइड हैवी है, इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से ये 11,29,336 आ रहा है। चेक कर लो उतना आ रहा है क्या? 11,29,336, 936 है, सॉरी ये 936 है, मैं देख के लिख रहा हूं बच्चे लोगों, आप चेक कर लो। हाँ हाँ, अब सेम अमाउंट यहां लिखोगे 11,29,936, यहां बैलेंस आएगा 152,036, 152,036, ये है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। इसको कहां ट्रांसफर करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, समझ में आया? एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना और उसका एंट्री, हमारा सिर्फ एक ही एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा एब्नॉर्मल लॉस का, बाय एब्नॉर्मल लॉस, और जो वैल्यू तुम निकाले लोगे एब्नॉर्मल लॉस का वही यहां पे लिख देना। ठीक है, अब कुछ नंबर आपको दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन लिखो फटाफट। लिखो। On 1st July 1991, Sen Gupta of Calcutta sent 150 cases of goods at a cost of 750 per case to Kapoor of Bombay on consignment basis and paid 1,900 for insurance premium, 3,500 on freight and 2,600 for dog charges. Full stop. On arrival of the goods, Kapoor sent a bank draft for 10,000
to Sengupta on 30th July 1991 and paid 2500 for clearing charges, rupees 870 for cartage and rupees 750 for go down rent. Full stop. 5 cases were damage in transit and a sum of rupees 3500 was realized by way of compensation from the insurance company. Full stop. Up to 31st December, 100 cases were sold for rupees 1,05,000. For rupees 1,05,000, incurring a bad debt of rupees 1190. Full stop. Kapoor was entitled to a commission of 5% of the gross sale with further 2% as Dalcreditor commission. Full stop. The amount due to Sengupta up to 31st December 1991 was remitted. Remit करना मतलब send करना. Was remitted by a bank draft. Remitted मतलब send. Send by a bank draft भी चलेगा. Show bit 1. Consignment to Sengupta account. नाम लिखते हैं ना. Consignment to Sengupta account. Number 2. नहीं सेनगुप्ता तो कंसाइनर है. सॉरी, कंसाइनमेंट टू कपूर अकाउंट होगा. कंसाइनी का नाम लिखते हैं ना. कंसाइनमेंट टू कपूर अकाउंट. सेकेंड, कपूर अकाउंट. कपूर कौन है? कंसाइनी. कपूर अकाउंट. ये 2 अकाउंट बनाना है आपको. ठीक है, इसका आंसर लिखो. प्रॉफिट आएगा 14243. 14243 और वैल्यू ऑफ एब्नॉर्मल लॉस आएगा 4017. वैल्यू ऑफ एब्नॉर्मल लॉस आएगा 4017 और वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा, या स्टॉक और कंसाइनमेंट हम बोलते हैं, दोनों सेम है, 37196. 37196. ठीक है. अब और एक क्वेश्चन लिखो फटाफट. ए कंसाइनमेंट ऑफ 1 lakh kg of tea costing rupees 4 per kg is sent on August 1, 1991 to an agent on commission of 5% on gross sale. Full stop. The following expenses were incurred. Bit 1 by consigner. उसके नीचे freight 2000 रुपया, dog charges 800 रुपया. Second bit by consignee. उसके नीचे go down rent
800 रुपया, मिसलेनियस एक्सपेंस 1400, 1400, फुल स्टॉप. चेस्ट कंटेनिंग 2000 kg of tea were damaged in transit, and the contents had to be destroyed on landing as having become unfit for sale. जो डिस्ट्रॉय हो गया था, जो लॉस हो गया, जो डैमेज हो गया था, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा क्योंकि वो सेल के लिए अनफिट था, सेल के लायक नहीं था. तो मतलब ये एबनॉर्मल लॉस. फुल स्टॉप. 70,000 kg of tea were sold at rupees 6 per kg. 70,000, 70. And on 31st August, the date of closing the account, the balance of consignment remain unsold in stock in unopened chest. In unopened chest. Full stop. कुछ नहीं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है सिंपली. फिर ड्रॉ ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर हो गया. इसका आंसर लिखो. इसका प्रॉफिट आएगा 114,840. 1,14,840. 1,14,840. वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस आएगा 8056. 8056. और वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा, या क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, या अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं, 112,784. 112,784. ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे.